ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रुति। आप सभी को तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज तीज है और हम सभी महिलाओं के लिए एक बहुत विशेष दिन है। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि तीज मेरे लिए इसलिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि घर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2019 के बाद से बाबा की जो लीलाएं हैं वो घर में होती है। तो पहली बार जब उदी आई थी, उसके बाद जब दूसरी बार घर में उदी अर्थात विभूति आई थी बाबा की फ़ोटो से, तो वह दिन था तीजा का ही दिन था। और उस दिन जब विभूति आई तो मुझे लगा कि बाबा ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। और मैं कल्पना ही नहीं कर पा रही थी कि इतने विशेष दिन जो है बाबा का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। हुआ यूँ था कि पहले एक रूम में मेरे भगवान जी थे, अभी हॉल में हैं, तो वहाँ पे मंदिर रखा हुआ था और मैं जाके देख रही और पूजा कर चुकी थी मैं। पूजा करने के बाद मैं अचानक से जाती हूँ और देखती हूँ तो बाबा की फ़ोटो से उदी आ रही थी। बाबा की फ़ोटो से उदी आना, और इसके पीछे भी कारण ये था कि मैं बाबा को बोली थी कि जैसे कि मैं आज ना यूट्यूब चैनल बना रही हूँ। आज मैं साईं भक्ति और साईं श्रुति के नाम से जो है एक चैनल तैयार की, जिसमें बाबा की जितनी भी लीलाएँ मेरे जीवन में हो रही थी वो सभी साईं भक्तों को पहुँचाने के लिए। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मैं बाबा से भी उतनी ज़्यादा परिचित नहीं थी और बाबा की ना लीलाओं से परिचित थी। मुझे ये मालूम नहीं था कि बाबा कैसे लीला करते हैं, बाबा की विभूति भी आती है या और भी कौन-सी लीलाएँ बाबा करते हैं। तो वो जो उत्सुकता है ना, वो बाबा स्वयं अपने मन से ही भक्तों के मन में जगाते हैं, जिनको उनको करीब लाना होता है। तो मेरे मन में भी उन्होंने वो उत्सुकता पैदा की और मैं और मेरा बेटा जो है यूट्यूब में बाबा के मिरेकल्स देखते थे। तो वहाँ पर से मेरे मन में जिज्ञासा शुरू हुई और एक भाव, जैसे ही मैं किसी के घर पे कोई लीला देखती थी बाबा का, तो मुझे ऐसा लगता था कि बाबा अगर इनके साथ ऐसी लीला हो रही तो मेरे साथ क्यों नहीं। मुझे भी उदी चाहिए आपकी। बाबा के ऐसे-ऐसे मिरेकल्स देखते हैं कि बाबा के साथ-साथ जितने भी आपके घर में भगवान जी हैं, उनमें साक्षात जो है चंदन आ जाता है, हल्दी आ जाता है, कुमकुम आ जाता है और शहद की वर्षा, अमृत वर्षा होती है। अर्थात जो बाबा की जो मूर्ति है, या ऐसा नहीं है कि बाबा की ही मूर्ति से, बाबा के साथ-साथ जितने भी आपके घर में जो भी भगवान हैं, जैसे खासकर शिवलिंग, गणेश जी, तो उन सब में भी ऐसी उदी या विभूति या हल्दी या सारी चीज़ें आती हैं। तो मेरे मन में भी उत्सुकता रहती थी कि मेरे साथ भी ऐसी लीलाएँ क्यों नहीं होती हैं। हालाँकि मेरे साथ जो लीला हुई है उसमें मात्र विभूति ही आती है, घर में 4 बार विभूति आई है और बाबा की जो शिवलिंग है, शिवलिंग में मुखाकृति आती है। यानी कि शिव जी का जो शिवलिंग था हमारे, उनमें बाद में बाबा का चित्र आ गया था, पूरा चेहरा जो है मुखाकृति बन गई थी। तो ये सारी चीज़ों को जब मैं देखती हूँ और जब वो महसूस करी, तो एक यूट्यूब बहुत अच्छा एक साधन था मुझे कि बाबा के, आप लोग भी चाहें तो सर्च कर सकते हैं। जब आप ये सर्च करेंगे बाबा का मिरेकल, तो साईं गुरु जी का, तो वो अपने आप जो है वो बताता है। तो जब मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें होने लगी तो मुझे भी लगा कि नहीं, बाबा का जो है मुझे भी एक चैनल बनाना चाहिए। और वो भी कहाँ, 2019, सोच तो मैं 2019 से रही थी और चैनल बना 2023 से, क्योंकि बाबा की अपनी प्लानिंग होती है और बाबा की प्लानिंग के बगैर कुछ नहीं होता आपके जीवन में। आप चाहे जितना भी प्रयास कर लें, तो आप उनकी पहले से ही प्लानिंग पूरी रहती है। क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं सिविल जज का प्रिपरेशन कर रही थी और सिविल जज के प्रिपरेशन में और इतना टाइम 7-7 8-8 घंटे लगातार पढ़ना, घर का काम, तो पॉसिबल नहीं था कि मैं एक चैनल को ध्यान दे सकूँ। तो इसको भी फुल टाइम जॉब होता है, ये भी एक प्रकार से। और मुझे कोई जानकारी भी नहीं है मोबाइल, ये सारी चीज़ें अभी-अभी सीखी मैंने। तो यहाँ पे आज जो है मैं बता रही हूँ तीजा इसलिए भी ख़ास है कि वो जो दूसरी बार बाबा की उदी आई थी,